अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे गुनाहगार आदमी की नमाज जनाजा और मकरूज़ आदमी की नमाज जनाजा। गुनाहगार की दो किस्में हैं, एक है कबीरा गुनाह, एक है सगीरा। तो सगीरा गुनाह तो साथ साथ गुनाह माफ होते जाते हैं। कबीरा गुनाह जब तक उसकी पक्की तौबा ना की जाए, तौबतन नसूहा, तो उसके वो माफ नहीं होते। तो गुनाहगार इंसान जो अगर फौत हो जाए, उसका पता हो ये इंसान कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, तो किसी बड़े आदमी दिन को उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी चाहिए और बासर आदमी को, ताकि लोगों पर उसका असर ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु के दौर में भी बहुत सारे ऐसे जनाजे लाए गए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकशी करने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, माले गनीमत में ख़यानत करने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा कर ले, फिर उसकी तो बड़ा आलम ही है, उसे ही नमाज जनाजा पढ़ानी चाहिए। तो जिस शख्स को गुनाह पर हद लगे, फौत हो जाए, उसकी नमाज जनाजा भी तो बड़ा आलम दीन ही पढ़ाए, क्योंकि जो हद है ये भी तौबा ही है। तो जैसा कि एक औरत से जना का इर्तिकाब हो गया था, फिर उसको सजा भी ली, उस पर हद की लगाई गई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। तो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब इंसान जो है वो उसकी नमाज जनाजा बड़े आदमी को नहीं पढ़ानी चाहिए, अगर तौबा कर ले, हद लगे, फिर पढ़ानी चाहिए। दूसरा है मकरूज आदमी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनिही हत्ता युक़ज़ा अलैहि। मुसलमान की जान कर्ज के इवज़ जो है वो लटकी रहती है, यहाँ तक उसका कर्ज अदा किया जाए। तो कर्ज अगर रिश्तेदार अजीज़ व अक़रबा ज़िम्मे ले लें तो वो अदा करेंगे, फिर वो आज़ाद है। अगर इंसान मकरूज है, फौत हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जनाजा लाया गया, तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा क्या इसके ऊपर कर्ज है? उन्होंने कहा कि नहीं। फिर आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर एक जनाजा लाया गया, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर कर्ज है? तो किसी ने फरमाया जी है। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई तर्का, तो उसका जो तर्का था वो अदा करके कर्ज के तौर पर, तो उसका नमाज जनाजा पढ़ाया गया। फिर एक और जो है वो मैयत को लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर जो है वो कर्ज है। तो सहाबा ने कहा जी हाँ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। अगर मकरूज आदमी कर्ज कोई जिम्मे ले ले तो फिर वो पढ़ा सकता है जो बासर आदमी है, तो वरना मकरूज आदमी का भी बासर लोगों का जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों पर, बासर कहते हैं आलम दीन, दुनियादार आदमी नहीं, आलम दीन की बात कर रहे हैं हम। तो आलम दीन को चाहिए कि वो ना पढ़ाए, ताकि लोगों पर उसका असर हो। जैसे बेनमाजी है, वो जो नमाज नहीं पढ़ता, वाक़ीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो मुशरिकीन से ना हो जाओ, तो इसका भी जो है वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना चाहिए बासर लोगों को। तो अगर कर्ज अदा ना किया जाए तो क़यामत के जो वो कर्ज है उस शख्स की नेकियों से अदा किया जाएगा। कर्ज जाहिर बात है बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी है। तो मन माता व अलैहि दिनारुन औ दिरहमुन कुज़िया मिन हसनातिही लैसा सुम्मा दिनारुन वला दिरहम। तो जो शख्स मकरूज मर जाए तो क़यामत के दिन उसकी नेकियों से कर्ज की अदायगी ये होगी कि उसकी नेकियां निकाल के उसे दी जाएंगी, उसके घर उसके पल्ले में डाले जाएंगे। तो हम मुसलमान कर्ज के मामले में बहुत पीछे हैं। जिससे भी कर्ज लिया गया हो तो उसे अदा करना चाहिए और लिख लेना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक आम रूटीन है तो इसलिए वक्त पर अदा करना चाहिए। इस मामले में जो है वो इन मुसलमानों को मुख्तार रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।